के पुण्य से कुछ रास्ता बताते हैं। आप सब अपना कल्याण करना चाहते हो क्या? सब चाहते हो? या बेटे सभी लोगों की भावना कल्याण की हैगी? अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं, सब लोग कल्याण करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सबकी धारणाएं कि हमारा कल्याण हो, तो कल्याण का रास्ता आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस कल्याण के रास्ते पे चलेंगे तो हो सकता है आपका कल्याण हो। हालांकि रास्ता बताने वाले तो बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे साधु आए हैं, पर अब आप कितना उस रास्ते पर चल पाए ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो आपसे ज़्यादा मेरा मिलना जुलना हुआ नहीं है, अभी तो आना जाना ही हुआ है। तो उस कल्याण के रास्ते को बता रहा हूँ, बताना प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि पहला दिन जहाँ मैं पहुँचता हूँ वहाँ उस नगर की व्याख्या होती है कि खुरई क्या कह रहा है। खुरई वालों, खुरई की परिभाषा सुन लो। बैठे बैठे चिंतन में खुरई की परिभाषा बनाई है मैंने कि खुरई आपसे क्या कह रहा है। खुरई का खू कह रहा है खुशी लेने से नहीं, खुश रहकर खुश करने से कल्याण होगा। खुरई का खू कह रहा है खुशी लेने से नहीं, खुश रहकर खुश करने से कल्याण होगा। र कह रहा है रंज रखने से नहीं, रंज मतलब द्वेष, क्रोध, अंदर का भाव, कषाय भाव, रंज रखने से नहीं, रंज छोड़कर क्षमा करने से कल्याण होगा। ई कह रहा है, क्या कह रहा है? ईर्ष्या करने से नहीं, ईर्ष्या करने से नहीं, ईर्ष्या छोड़कर प्रशंसा करने से कल्याण होगा। अगर वास्तविकता में चाहते हो तो तीन ही शब्द आप खुरई के दे रहा हूं। अगर खुरई के रहने वाले हो तो खुशी, र से रंज और ई से ईर्ष्या। खुशी, रंज और ईर्ष्या, इन तीन को याद रखना। आप अगर खुरई में रह रहे हो तो खुशी लेकर जिन्होंने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों को कष्ट में और पीड़ा के समायोजन में किसी के जीवन को बनाया है, वो उसके जीवन का सबसे पापमयी समय है। कौन सा सबसे पापमयी समय? खुशी किसी की अगर ली है, खुशी किसी की अगर छुड़ाई है, प्रशंसा, प्रसन्नता अगर किसी की आपने अपने माध्यम से, अपने व्यवहार से चुराई है, तो आपने बहुत बड़ा पाप काम किया है। सब लोग मानते हैं 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर आपने किसी की प्रसन्नता ली है, आपने अगर किसी खुशी ली है, तो वो और भी बड़ा पाप है, वो महान पाप है। किसी की मुस्कुराहट को, किसी की विशुद्धि को और किसी की प्रसन्नता को आपने लिया है, तो ये मानना आपने सब कुछ ले लिया है, कुछ नहीं बचा। क्या बचा उसके जीवन में अगर आपने किसी की प्रसन्नता को ले लिया है? तो कहीं आप किसी की खुशी पर डाका डालने वाले डाकू तो नहीं है, क्योंकि धन संपदा चुराने वाला चोर नहीं है। किसी की खुशी लेने वाला वो धन लेने वाले से और भी बड़ा महान चोर है, और भी बड़ा महान डाकू है। तो ऐसे चोरी करने वाले में आप तो नहीं हैं। आपके थोड़े से कटु व्यवहार में सामने वाले के जीवन को आप उद्वेलित करके उसका आपने सब कुछ ले लिया, सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया। आप विचार करना, आपने अपने जीवन में कब कब, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहा हूं, आप विचार करना कि आपने अपने जीवन में कब कब किसी की खुशी को लिया है, उसका हिसाब किताब है। कब कब किसी की खुशी को लिया है, उस पर विचार करना। और ये विचार करना मैंने कब कब किसी की खुशी को दिया है। सबसे पहले तो विचार करना मैंने कब कब किसी की खुशी को चुराया है, खुशी को लिए, और खुशी से उसके जीवन में मैंने पीड़ा, कष्ट को दिया है। बहुत सारे ऐसे आपको जब आप पता करेंगे और आप अपने जीवन को झांकेंगे तो बहुत सारे ऐसे समय आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में मैंने बहुत सारे लोगों की खुशी को चुराया है, बहुत सारी लोगों की खुशी को मैंने लिया है।
और उसको अपने स्मृति पटल पर उसे बार बार याद करना, तब आपका क्या, आपको समझ में आएगा मेरा कौन सा पापमय समय है। और ये भी विचार करना कि मैंने कब कब किसी को खुशी दी है, कब कब किसी खुशी दी है, और उसको भी अपने स्मृति पटल पर लाना और उसे बार बार याद करना, क्योंकि वह भी आपके जीवन का गोल्डन समय है। अगर किसी को खुशी दी है उसे भी बार बार रिवाइज करना, वो आपके जीवन का गोल्डन समय है। और जब जब किसी की खुशी लिए उसे भी याद करना, वो आपके जीवन का पापमय समय है। मैंने अभी महावीर जयंती पर वहाँ एक प्रश्न छोड़ा था, शुरुआत यहाँ से करी थी अभी बामोरा में। हमने कहा दर्शन करना है आपको, दर्शन करा सकता हूँ। महावीर जयंती पर चांदनपुर वाले महावीर भगवान को दर्शन करना है सबको, क्योंकि महावीर भगवान का बड़ा महत्व है। कहाँ के महावीर भगवान का? चांदनपुर वाले महावीर भगवान का। तो मैंने एक प्रश्न रखा था सब लोगों के बीच, सब फेल हो गए थे। बामोरा का एक भी व्यक्ति पास नहीं हो पाया था उस प्रश्न में। मैंने कहा पक्का है, अतिशयकारी चांदनपुर वाले भगवान यही दर्शन करा दूंगा, देरी नहीं लगेगी और आपको दिख जाएंगे चांदनपुर वाले महावीर भगवान। पर यही है कि मैं आपके सामने एक प्रश्न पत्र डाल रहा हूँ। उस प्रश्न पत्र में अगर आप मान लीजिए पास हो गए तो मान ला आपको अभी इसी वक्त चांदनपुर वाले माहिर भगवान के दर्शन करा दूंगा। तो अब कोई भी पास नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं? आप लोगों को करने दर्शन, करने सबको करने, बहुत बढ़िया। सबको कल्याण भी करना, सबको दर्शन भी करने, बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी को भी करने हैं क्या? करने हैं, ठीक है, वो भी बोल रहे करने हैं। तो प्रश्न सुनो हमारा, अगर प्रश्न का जवाब मिल गया तो दर्शन भी तुरंत मिल जाएंगे आपको। मैंने प्रश्न ये किया, सबसे पहला प्रश्न तो था 1 नंबर का, तू खुश तो 1 नंबर, और तुझसे पूरा जमाना खुश तो 99 नंबर। तू खुश तो 1 नंबर और तुझसे पूरा जमाना खुश तो 99 नंबर। कोई भी पास नहीं हो पाया। फरी में कोई है एक आधे बंदा जो कह सकता मुझसे पूरा जमाना खुश है? एक आध? अरे आपकी पत्नी, आपके पति आपसे परेशान होंगे, उनको ही खुश नहीं कर पाए होंगे, दूसरों की तो आप बात छोड़ ही दो। क्या हो गया धर्मेंद्र जी? बड़ी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, आप भी पास नहीं हो पा रहे हो क्या? हैं? कोई खुश नहीं रह सकता। हम क्या करें? इसलिए हम दर्शन नहीं करा पाएंगे आपके चांदनपुर वाले माहिर भगवान के। आप पास हो जाओगे तो निश्चित आपके दर्शन करा देंगे। विचार करना, निश्चित हम ये मानते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भरा है, लेकिन हम ये भी तो विचार करें कि हमारे माध्यम से सब खुश हैं कि नहीं। मेरा आचार, मेरा विचार, मेरा व्यवहार कैसा है? मैं सबके लिए प्रशंसा दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ? मेरे माध्यम से सब लोग खुश हैं या नहीं है? इस पे भी तो आपको विचार करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मैं मेरे व्यवहार से सामने वाले को कितना अपने लिए और उसके लिए जी पा रहा हूँ। हिसाब लगाएंगे तो खुशी देने के पल तो बहुत कम होंगे और खुशी छुड़ाने वाले पल बहुत ज़्यादा होंगे आपके जीवन में। लगा ना? आप करोगे तो शायद मेरे ख्याल से आपने दूसरों की खुशियाँ ली होगी, दूसरों को खुशी देने वाले पल कितने कम होंगे? बहुत कम होंगे। इस हिसाब किताब में आप निश्चित रूप से कंगाल हो जाएंगे, आप निश्चित रूप से घाटे में चले जाएंगे, आप निश्चित रूप से इस व्यापार में फेल हो जाएंगे। पैसा तो बहुत कमाया है आपने और बहुत कमाओगे आप। हो सकता है कि आपने खूब दान भी किया होगा, हो सकता है कि आपने खूब भक्ति भी करी होगी, पर जो मैं ये बात बोल रहा हूँ इस पर गौर करना खुरे वालों कि खुशी देने लेने से नहीं, खुश रहकर खुश करने से कल्याण होगा। आप स्वयं भी खुश रहो और सबको खुश रखने का प्रयास करो। ये सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म से हम बहुत पीछे हैं, बहुत हमारे अंदर ये धर्म नहीं आ पाया है। वास्तविकता में इस धर्म को अपने जीवन में हम नहीं उतार पाए। नहीं, हमें इसी धर्म को आना है और इसी धर्म को हमारे जीवन में लाना है। किसको लाना है? मेरे माध्यम से सभी खुश रहना चाहिए, मेरे माध्यम से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होना है। मेरे कारण कोई खुश नहीं है तो मुझे पूरी ताकत उसमें लगानी कि वो खुश कैसे रहे। बार बार ये बोलना है वो मुझसे, वो ये आप बार बार क्या बोलते हो कि वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे चाहते नहीं है, वो मुझे लाइक नहीं करते हैं, वो मुझसे चिढ़ते हैं
उन्हें मुझसे परेशानी है, उन्हें मुझसे द्वेष है, वो मुझे बार बात पर लेकर रूठ जाते हैं। नहीं, आप इन सब चीजों को छोड़ो। आप तो ये देखो कि किस कारण पर आप कारण पर जाएंगे कि हम अपनी गलतियों को देखें, हम ये देखें कि वो खुश कैसे रहते हैं। बार बार ये नहीं बोलना है वो खुश नहीं रहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। ये अगर आपके अंदर होगा तो निश्चित मान के चलना वो आपको कभी पसंद नहीं कर पाएंगे, कभी भी पसंद नहीं कर पाएंगे, निश्चित मान के चलना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा विषय याद आ गया। वैसे तो मुझे लगता है खोराई वाले थोड़े बहुत स्वाध्यायशील तो हैं नहीं हैं? थोड़े बहुत तो हैं। नहीं महाराज जी बहुत हैं, आप थोड़ी बहुत लगाकर हमारी क्रिटिसाइज नहीं करें, हम तो स्वाध्यायशील हैं। बहुत सरल सी चीज रख रहा हूँ, एक जीवन जीने का तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर मेरी इस बात को आपने समझ लिया ना, सच कह रहा हूँ, आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहेगी, आपके जीवन में कभी पीड़ा नहीं रहेगी, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप कभी तकलीफ और कष्ट में अपने जीवन को से निकाल लोगे। सिर्फ थोड़ी सी बात समझ लेना, और थोड़ी सी बात समझ ली, सच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन महान हो जाएगा, आपके जीवन में उत्कृष्ट आ जाएगी। बता दो तरीका, कोई बात चल रही कल्याण की, मुझे तो कल्याण के तरीके आपको बताना है, उस कल्याण के उस तरीके को आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत सरल सहज बात है। अच्छा, आप ये तो मानते हो कि जो भी कुछ मिलता है वो किससे मिलता है? भगवान से मिलता है, महाराज जी से मिलता है, किससे मिलता है? अरे बोलो तो, हैं? काय से? स्वयं से, भाग्य से। अच्छा, भाग्य किससे बनते हैं? कर्म से बनते। इतना तो मानते हो ना? इतना मानते हो? जो मिल रहा है किससे मिल रहा है? कर्म के उदय से मिल रहा है। ठीक, अब बस थोड़ी सी बात है, सच कह रहा हूं, थोड़ी सी बात आप समझ लेना तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस कर्म को समझा रहा हूं मैं, ये क्या कर्म है? ये कर्म कोई ऊपर नहीं लिखे हैं कि कहीं कोई हिसाब किताब ऊपर लिखा है, आपके कर्मों का लेखा जोखा ऊपर कहीं रखा नहीं है। ये कर्म का जो लेखा जोखा है ना, वो आपके पास है। आपके पास मतलब ये जो शरीर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी में पूरा लेखा जोखा है, इसी में पाप पुण्य का पूरा कार्बन शरीर बंधा हुआ है, इसी में कम ज्यादा हो रहा है। अब इसी को समझना बहुत अच्छे से। चार बातें हैं, एक हैगा बंद, क्या है? बंद। दूसरा है उदय, तीसरा है सत्व, और चौथी है उदीर्णा। बंद सब लोग समझते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलती कहाँ हो रही है उसको मैं बताऊंगा आप लोगों की, कहाँ आप गलत जा रहे हैं। बंद हम समझते हैं कि हमारे माध्यम से कर्मों का बंद हो रहा है, ये बहुत सरल सहज बात है। उदय भी आप समझते हैं कि आज मेरे कर्म का उदय है, तो मैं आज जो है बहुत अच्छे से पैसा है मेरे पास, सब कुछ है। बंद भी समझते हैं, उदय भी समझते हैं। थोड़ा थोड़ा सत्व में कंफ्यूज होंगे आप। तो सत्व का मतलब ये होता है कि जो इकट्ठा रखा है पूर्व भाव का, वो है सत्व। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सत्व। ये बंद, उदय और सत्व। अब गलती कहाँ हो रही है उसको समझना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, खुशी की बात, आप कल्याण चाहते हैं अपना, और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में मैं जो चाहूं वो मिल जाए मुझे, तो उसके लिए आपको तरीका बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं तरीका? चौथी चीज है उदीर्णा। क्या है? उदीर्णा। भाई इस उदीर्णा को कोई नहीं समझ रहा है, इसलिए हम हैरान है, परेशान है। ये क्या कह रही है उदीर्णा? समझना बात को। उदीर्णा बोलते किसको है? उदीर्णा का मतलब ये है कि जो अभी उदय में नहीं है उसको उदय में ले आना। मान लीजिए आपके यहाँ सीताफल था, 8 दिन बाद पकना था, लेकिन कब पक गया? 2 दिन में पका दिया, 5 दिन 6 दिन पहले पका दिया आपने, ये कहलाती उदीर्णा। इसको हम नहीं समझ रहे हैं, तो बहुत कान खोलकर बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात पर। थोड़ी सी बात है लेकिन समझ गए तो सब कुछ मामला निपट जाएगा। ये क्या करी उदीर्णा? 6वें गुणस्थान तक, 6वें मतलब का मुनिराज अवस्था तक। अभी जो जो कर्म का उदय आएगा, अगले क्षण में जो कर्म का उदय आने वाला है, जो भी उदय में आएगा, वो जो अगले क्षण में कर्म का उदय आने वाला है, उसमें उदीर्णा का पुट होगा। मतलब उदीर्णा का पुट मतलब जो आप चाहोगे वही कर्म का उदय आएगा। जो आप चाहोगे वही कर्म का उदय आएगा। 6वें गुण स्थान तक उदीर्णा के माध्यम से कर्मों का उदय आता है।
क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। छठवें मतलब आपका कर्म का उदय अगले क्षण में, मान लीजिए जो आपको मिलेगा उसमें जो आप चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि उद्रिणा का पुट होगा, तो उस उद्रिणा के पुट के माध्यम से अगले क्षण में आपको मिलने वाला है। तो इसलिए जो आप बोलते हो ना, मैं गरीब हूं, आप गरीब रहोगे। मेरा सिर दर्द करता है, आपका सिर दर्द करेगा। मुझसे वो मुझे नहीं चाहते हैं, वो आपको कभी नहीं चाहेंगे। वो मुझसे खुश नहीं रहते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप मांग वो रहे हो ना। अब भाई आना तो साता था, आना तो अच्छा था, लेकिन आपने मांगा क्या, आपने बोला क्या? आपने ये बोला वो खराब हैं। आप तो वही बोल रहे हो ना, वो खराब हैं, वो खराब ही रहेंगे। समझना, मैं मैच खेल रहा हूँ, मैं हमेशा 99 पे आउट हो जाता हूँ, शतक मार ही नहीं पाता हूँ। आप कभी शतक नहीं मार पाएंगे, 99 आएगा और आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप बोलते हो मैं 100 नहीं कर पाता हूँ, सेंचुरी कर ही नहीं पाता हूँ। तो बस उसकी दुकान ज़्यादा चलती है, उसकी दुकान ज़्यादा चलेगी, आपकी 3 काल में दुकान ज़्यादा नहीं चलेगी। मैं याद नहीं कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने बोले ही मैं याद नहीं कर सकता। आप मांग रहे हो कि मैं याद नहीं कर सकता हूँ, आप क्यों मांग रहे हो मैं याद नहीं कर सकता हूँ? नहीं, मैं याद कर सकता हूँ, आप मानो। मैं वो बी पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोचो कि महाराज जी वो बी पॉजिटिव सकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं सकारात्मक सोच बात की देने, ये कर्म कांड की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। मैं अपने आगम को आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। हमारे आगम में कहा है वो बात आपके बीच में रख रहा हूँ। आगम कह रहा है कि छठवें गुण स्थान तक प्रत्येक कर्म का उदय उद्रिणा के माध्यम से होता है। हम जो सोचते हैं वो उसमें उसका पुट होता है, वैसा ही उदय में आता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप मत बोलो कि वो खराब है, आप मत बोलो कि मैं गरीब हूँ, आप मत बोलो कि मैं बीमार हूँ, आप मत बोलो बार बार कि जो है मेरी बुद्धि नहीं चलती। नहीं बोलो आप बोलकर क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, क्यों अपने आप को और नीचे गिरा रहे हो? अगर आपको वास्तविकता में अच्छा बनना है तो इस चीज को आप जीवन से निकाल दोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, मैं कर्म कांड से समझा रहा हूं, आगम से आपको समझा रहा हूं। अब तो नहीं बोलोगे ना मैं गरीब हूं, बोलो। मत बोलना कि मेरी बुद्धि नहीं चलती है, और मत बोलना मेरी पत्नी खराब है, और मत बोलना कि मेरे पति खराब है, और ये भी मत बोलना मेरी सासू खराब है, और ये भी मत बोलना मेरी बहू खराब है। ध्यान रखना, बोलोगे तो सासू भी खराब बनेगी और बहू भी खराब बनेगी। और अगर बोलना है ना तो मुनि बनने के बाद बोलना। मुनि बनने के बाद उद्रिणा वाला मामला कमजोर हो जाता है कुछ कुछ कर्मों को लेकर। जो लोग थोड़ा बहुत भी स्वाध्यायशील हैं और कर्मकांड ग्रंथ को पढ़ने वाले होंगे तो मेरी बात को शायद बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हो तो बस महाराज जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, महाराज जी झूठ नहीं बोलते। इतना तो विश्वास है ना कि नहीं है? तो महाराज जी तो झूठ बोलते नहीं है। तो बस जो मैं आपको वास्तविकता में सच्ची और अच्छी बात बता रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल किसी को बुरा मत बोलो। आप अगर बुरा बोलोगे तो निश्चय वो बुरा बन जाएगा। हमें किसी को बुरा बोलना ही नहीं है, हमें किसी को गलत बोलना ही नहीं है। हम स्वयं गलत हो जाएंगे अगर हम उसको गलत करेंगे। इस धारणा को अपने जीवन से निकाल दोगे तो हमेशा आप ये मान के चलना, जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। हमारे परिणामों से, हमारे भावों से हम बार बार रिवाइज करते हैं, हम बार बार बोलते हैं, तब तो हमें अंदर से विश्वास होता है, तब तो हमें वो चीज़ हम जो चाहते हैं वो मिल जाती है, और कोई कारण नहीं। मैं एक बात हमेशा बार बार बोलता हूं कि ध्यान रखना, ये भगवान पाषाण के ही हैं, ये भगवान पाषाण के ही हैं, लेकिन हमने अपनी भावनाओं से इनको भगवान माना है ना। ये भगवान पाषाण के ही हैं, भावनाओं से हमने भगवान माना है। और ये भगवान ना देते ना लेते, ना दे पाएंगे ना ले पाएंगे। फिर भी हम मानते हैं कि बड़े बाबा कुंडलपुर के अतिशयकारी हैं, कश्मीर वाले बाबा पार्शनाथ अतिशयकारी हैं, चांदनपुर वाले बाबा अतिशयकारी हैं। वो हमारा जो मानना है, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, हमारे अंदर की जो धारणा है, उससे हमारी भावनाएं पूरी हो रही है। इसलिए भगवान चमत्कारी नहीं है, भक्त की भावनाएं चमत्कारी है। वो जो भावनाएं, आपका जो विश्वास है वो अतिशयकारी है, ये भगवान चमत्कारी नहीं है। यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आप विश्वास कर लेते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा काम हो जाएगा, और आपका काम हो जाता है। क्यों आपका हो रहा है, दूसरे का क्यों नहीं हो रहा है? 10 गए थे, 5 कमा, 5 खाने। 5 को विश्वास था
कि मेरा काम होगा, बस उसने सोच लिया होगा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, वो कहते हैं कि वो मांगी तुंगी के पांचनाथ भगवान जो है 5 पूर्णिमा करो तो आपको जो है वो सब मिल जाएगा। 5 पूर्णिमा मतलब कितने, 5 महीने आपको जाना है। 5 महीने तक लगातार वहाँ जाऊँगा, नारियल चढ़ाऊँगा, काम हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा, नारियल चढ़ाऊँगा, मेरे को बच्चे हो जाएंगे, बच्चे होंगे, सबको बच्चे हो जाते हैं। अरे भगवान बच्चे देंगे क्या? अरे वो तो सब छोड़ के बैठे हैं, वो बच्चे नहीं दे रहे हैं। आपने धारणा बना ली कि वो वहां जाऊंगा तो मिल जाएंगे, वहां नमोस्तु करूंगा तो मिल जाएंगे, तो मिल जाते हैं। और आपने भगवान की जय जयकार कर दी, वो भगवान अतिशयकारी, भगवान अतिशय। अरे आपकी भावना अतिशयकारी है, वो भगवान अतिशयकारी नहीं है, आपका विश्वास अतिशयकारी। तो निश्चित ये मान के चलना, हम जो चाहते हैं वो अपने जीवन में करने की ताकत हमारी होती है। तो हम अब किसी से भी बुरा, किसी को भी वैसा नहीं बनाएंगे। हम जैसा बनाते हैं फिर वो वैसा बन जाता है। ये निश्चित मान के चलना। खुश रहना भी हमारे हाथ में और खुश करना भी हमारे हाथ में। खुशी लेने से नहीं, इसलिए खुश रहकर और दूसरों को खुश करने से ही हमारा निश्चित कल्याण होना ही होना है। आज जब आप समझेंगे अपने आप को कि कारण पर जाएंगे अपने आप पर, तो हमें अपनी गलतियों को, हमारी गलतियों को, हमारे प्रतिकूल व्यवहारों का दिग्दर्शन हो जाएगा हमें कि हम कहाँ गलत थे जिसके कारण हम सामने वाले को खुश नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपको लगेगा हाँ मेरी ये कमी है, इस वजह से सामने वाला मुझसे खुश नहीं है। आपने कभी ऑब्जर्व किया? आपने कभी अपने आप को झांका? मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको सबको खुश करना है सबको खुश, 99 नंबर का अगर आप चाहते हैं पास होना, आप पास हो सकते हो। धर्मेंद्र जी ने बोल दिया सीधी कोई पास नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ एक लाइन मेरी पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। एक लाइन सिर्फ, इतनी सी लाइन पास आप पढ़ लो, निश्चित आप पास हो जाओगे। एक लाइन सिर्फ, इतना सा। क्या करना है? मुझे सिर्फ इतना करना है कि जितने मेरे घर में रहने वाले हैं या जहां मैं जुड़ा हूं, उन लोगों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, बस उन कर्तव्यों को लिख लूं और रोज रोज उसको देखते रहूं कि मैं उन कर्तव्यों को पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं। बस आप उन कर्तव्यों को पूरा कर लो। मेरी पत्नी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य, मेरे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य, मेरे गुरु के प्रति क्या कर्तव्य, मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य, मेरे धर्म के प्रति क्या कर्तव्य, उन कर्तव्यों को एक लिख लो आप कि ये मैंने कर्तव्य बनाए। बस उन कर्तव्यों को पालन करते चले जाओ। कौन खुश नहीं होगा? पूरी दुनिया खुश रहेगी आपसे। बस आप कर्तव्य तो करते चलो। हम कर्तव्य नहीं कर रहे इसलिए तो कोई खुश नहीं है, और क्या है। आपने मान लिखा है। मैंने एक बार ये कहा कि अपने अपने कर्तव्य लिखो। जन्मदिन पे एक बच्चे को एक नियम दिया, उसने कर्तव्य लिखे, बाद में आके बोला महाराज जी ने कौन सा नियम दिया? बोले महाराज जी बाद में आए, मैं तो ये समझता था कि सिर्फ जो है कपड़े दिला देना ही कर्तव्य है, पैसे दे देना ही कर्तव्य है। बहुत सारे और भी ऐसे कर्तव्य जो करना चाहिए एक पति को, और बहुत सारे ऐसे कर्तव्य जो एक पत्नी को करना चाहिए पति के लिए। गर्म रोटी खिलाने कर्तव्य नहीं होता, और भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो वो आप अगर सच में सबको खुश रखना चाहते हो तो क्या करना होगा? आप एक कर्तव्य की लिस्ट बना लो, मेरे ये कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को मुझे करना है। तो निश्चित ये मान के चलना आप सबको खुश रख पाओगे। फिर अगली बार जब मैं आपके पास आऊँगा तो आपको चांदनपुर वाले माहिर भगवान के दर्शन करा दूंगा, साक्षात करा दूंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप फेल नहीं होना कि नहीं हो पाएंगे, सबके दर्शन हो जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन क्या, बस प्रश्न पत्र वही है मेरा, मैं खुश तो 1 नंबर और पूरा जमाना खुश तो 99 नंबर। और जमाने को खुश करना है तो उन कर्तव्यों को लिखते चले जाना है। और उन कर्तव्यों को लिखना भर नहीं है, ऑब्जर्व भी करना है, देखना भी है कि मैं उन कर्तव्यों को भली बात ही निभा पा रहा हूँ कि नहीं। अब बताओ इसमें क्या खुश नहीं होगा? आप अगर अपने कर्तव्यों को पालन करते रहोगे तो सब आपसे खुश नहीं रहेंगे क्या? बताओ खुश रहेंगे कि रहेंगे? तो बस इतना ही तो करना है। जीवन जी लिया आपने, कोई बहुत बड़ा कठिन दौर नहीं है जीवन जीना। इतना ही जीवन जीना है कि सबके अनुकूल बन जाऊं मैं, सबकी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दूं मैं, उसमें लग जाऊं मैं। लेकिन बस मैंने तो ये मानना भगवान की पूजन करना ही कर्तव्य है मेरा, अभिषेक करना ही है, स्वाध्याय करना ही है, महाराज जी के प्रवचन सुनना ही मेरा कर्तव्य नहीं। ये कर्तव्य बांध के हैं। अरे ये कर्तव्य दूसरे, ये तो हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजन छोड़ दो आप, लेकिन पहले क्या, जिनके साथ रह रहे हैं वो खुश हो जाएं आपसे, तो समझ लेना आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। वही आपके चेहरे को देखकर शिकन उनके चेहरे पर आ रही है, उनको देखकर आपके चेहरे पर शिकन आ रही है। तो क्या मतलब 1 घंटा धर्म ध्यान किया, 23 घंटे जिनके साथ रहना है उनके साथ ही तो आपका व्यवहार आद्रो ध्यान वाला हो रहा है। वही देखकर आपके और उनके 23 घंटे के भाव ज़्यादा कि 1 घंटे के भाव ज़्यादा? आपके परिणाम 23 घंटे वाले के ज़्यादा रहेंगे कि 1 घंटे वाले ज़्यादा रहेंगे? तो 23 घंटे को पहले संभालो ना, इस 1 घंटे को भूल जाओ। पहले जिनके साथ 23 घंटे रह रहे हैं पहले उनको संभालें हम, कि वो कैसे खुश रहेंगे,
वो कैसे प्रसन्न रहेंगे? पहले उनको संभालो, वो सच्चा और अच्छा धर्म ध्यान है, फिर यहाँ भगवान को संभालने आना, तो अपने आप सच में आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। तो आप जब कारण पर जाएंगे, अपनी गलतियों पर, अपनी कमियों पर जाएंगे, तो मेरा कौन सा प्रतिकूल व्यवहार है, आपको उसका दिग्दर्शन हो जाएगा कि हाँ मेरा ये प्रतिकूल व्यवहार है, इस वजह से जो है वो सामने वाला प्रसन्न नहीं रहता है। कुछ काम हमें अपने वालों को खुश करने के लिए भी किए जाते हैं। मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ेगा, क्यों? सामने वाले को। आपको लगता है कि कोई, अगर लगता है, मान लीजिए आपकी पत्नी चाहती है कि अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, विधान करना चाहिए, आहारदान करना चाहिए, मेरे इस कार्य से अगर उनको खुशी मिल रही है तो फिर क्या करना चाहिए? वो कार्य उनके लिए करना चाहिए। अपने लिए मत करो, पर अपने वालों के लिए करो, क्योंकि वो उस वेश में देखकर अगर आपको प्रसन्नता, उनको प्रसन्नता का महसूस दे रहा, वो खुशी दे दो। हो सकता है जो धन, जो वैभव, जो संपदा, कपड़े, आभूषण आदि देकर भी आप खुशी नहीं दे पाओ, और सामने वाले की शुभ इच्छाओं को ध्यान रखना, सामने वाले की शुभ इच्छाओं को पूरा करके आप शायद दे सकते हो। तो ऐसा अगर लगता है तो आप वो कार्य भी कर सकते हो कि मेरे लिए इस चीज़ से वो प्रसन्न हो रहे हैं तो मैं खुशी दे दूं। वो समझना आपने बहुत बड़ी खुशी दे दी, और वो खुशी आपके लिए होने से आपके आपस के प्रेम को और आपस के स्नेह को, आपस के संबंध को और मधुर बनाते चली जाएगी। ध्यान रखना। और मान लीजिए आपकी कोई गलत आदत, आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट्स है, कोई गलत शौक है, कोई ऐसा नशा है, उससे लेकर सामने वाला हैरान है, परेशान है, और वो उसको छोड़ने से अगर खुश हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको अपनी उस बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? अपने वालों के लिए। वो उसे देखकर अगर प्रसन्न नहीं है, हो सकता है आपकी तंबाकू की आदत हो, अब वो तंबाकू की आदत आपके बच्चों को, अपनी पत्नी को, आपके परिवार को अच्छी नहीं लगती हो, तो निश्चित रूप से लफड़ा ये है कि खाने वाला एक भी नहीं आता है, जो नहीं खाने आना वही सुनता है। हमें सुनाऊं किसको? सुनाओ किसको? एक बार धर्म पत्नी बोली, बोले महाराज जी आप सुनाते तो बहुत हो, लेकिन जिनको सुनना है वो आते ही नहीं है। अब मैंने कहा उसका क्या इलाज करूं मैं, बताओ? उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। जिसको सुनाना है वो आते नहीं, तो हमने उनसे कहा रिकॉर्ड कर लिया करो और सुना दिया करो रात में जब आए, सुनो महाराज जी ने आज ये बोला था, सुन तो लो कम से कम। हो सकता है कहीं कुछ फर्क पड़ जाए और छोड़ दे वो आपके उस कहने पर। तो निश्चित ये मान के चलना है। अभी तो बहुत समय हो रहा है, और समय 3 बातें, अभी तो खुशी पर ही अपनी बात पूरी नहीं हुई है। लगता है खुदे की परिभाषा करने के लिए तो बड़ा लंबा समय देना पड़ेगा, जब जाके कहीं खुदे की परिभाषा हो पाएगी। खुशी पर ही बात चल रही है कि अभी 2 बात हमारी रह गई है, इस अधूरी बात को अपन आगे पूरी करेंगे। लेकिन खुदे की परिभाषा जब अगली बार आऊँ आपको याद करना है। खू क्या कह रहा है? खुशी लेने से नहीं, खुश रहकर खुश करने से कल्याण होगा। याद रखना, अगली बार अगर बुलाओगे तो पूछूंगा मैं। र कह रहा है रंज रखने से नहीं, रंज छोड़कर क्या करना है? क्षमा करने से कल्याण होगा। क्षमा करने वाला महान है। इस विषय को मेरा फेवरेट विषय कभी रखूंगा। और ईर्ष्या करने से नहीं, ईर्ष्या छोड़कर प्रशंसा करने से निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसी चीज को ये है मैं मानता हूँ। तो बस मैं इतना ही मानता हूँ। इतने ही रखते हैं। आचार्य का संस्मरण समय हो चुका है ना, इतने ही रखते हैं। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।